भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और आपके भाई का प्यार हमेशा अखंड बना रहे, कभी जीवन में कोई परेशानी ना आए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे ये लगता है कि जीवन में उसके बिना कुछ नहीं हो सकता और झुकना नहीं आता आपको, तो बात है उन दिनों की जब राम जी के पास हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी ने राम जी से कहा, मुझे ऐसा लगा अगर मैं ना होता तो कुछ ना होता। ये बात उस टाइम की है जब मैं अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और माता सीता से वार्तालाप करने के बारे में सोच ही रहा था कि उतनी देर में वहाँ रावण आया। रावण ने अपनी तलवार निकाली और माँ सीता को मारने के लिए आगे बढ़ा। इतने में मंदोदरी आई और उसने तुरंत जो है रावण का हाथ रोक लिया और उन्हें नीति के बारे में समझाने लगी। तभी मेरी आँख खुली कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, अगर मैं नहीं भी होता तो मंदोदरी ने बचा लिया। मैं तुरंत रावण को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे मन में ख्याल आया कि प्रभु, आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसा आदेश नहीं मिला कि मुझे रावण को मारना चाहिए, और मैं रुक गया, लेकिन मंदोदरी ने बचा लिया। तभी मैं सीता मैया से बात ही कर रहा था कि रावण के लोग आए, मुझे पकड़ कर ले गए। रावण ने कहा, इस बंदर की पूंछ पर रस्सी बांध दो और कपड़ा बांधकर इसे आग लगा दो। मैंने सोचा, पूरी लंका जलाते वक्त अगर मैं ना होता तो क्या होता। तभी मुझे आपका स्मरण आया कि आपने मुझे तुरंत ये शक्ति दी, ये योग निद्रा से जगाया, ये सारा आदेश आपने मुझे दिया था कि मुझे क्या क्या करना है। मैं सोचता था कि मैं चाहता तो सीता जी को यूं यूं उठा कर लेकर आ सकता था, लेकिन ये आपका आदेश नहीं था। तब हनुमान जी रोए और राम जी से कहा कि मुझे इस बात का तब एहसास हुआ कि सिर्फ आप कर रहे थे सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, क्षण भर भी नहीं था। प्रभु, आप मुझसे करवा रहे थे। ज़िंदगी में अगर कहीं फंस गए हैं ना, तो झुक जाइए और झुक कर ये समझिए कि हमारी कोई बिसात नहीं है, जो भी कराने वाला है ऊपर वाला कराने वाला है, और जो झुक गया वही बड़ा बन गया। यानी कि किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, झुके हुए पेड़